9 से 1 आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआरएस का अभ्यास करने वाले हैं। हमारे पास टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक एक करके हम इन्हें देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इज अनएम्बिग्यूअसनेस। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है और अनएम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है। देखो, अगर सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है और अगर उस स्टेटमेंट के दो या दो से ज़्यादा मीनिंग्स निकल रहे हैं तो उस स्टेटमेंट को हम एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा फेवरेट स्टेटमेंट ले लेते हैं हम लोग, सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग। सेंटेंसेस दीपेश लव्स हिज गर्लफ्रेंड एंड मनन डज टू। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट के दो मतलब निकल रहे हैं। पहला मतलब ये निकलता है कि दीपेश अपने गर्लफ्रेंड से प्यार करता है और मनन भी अपने गर्लफ्रेंड से प्यार करता है। दूसरा मतलब ये निकलता है कि दीपेश अपने गर्लफ्रेंड से प्यार करता है और मनन भी दीपेश के गर्लफ्रेंड से प्यार करता है। मनन इज वेरी नॉटी हियर। तो अभी यहाँ पे इस स्टेटमेंट के दो मतलब निकल रहे हैं तो इस स्टेटमेंट को हम एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट कहेंगे। एंड एट द अदर हैंड, अगर सपोज हमारे पास एक ऐसा स्टेटमेंट होता था या सेंटेंस होता था जिसका बस एक ही मतलब निकलता था तो उस स्टेटमेंट को हम अनएम्बिग्यूअस स्टेटमेंट कहेंगे। राइट, तो एम्बिग्यूअस और अनएम्बिग्यूअस का मतलब ये होता है। तो अभी जो कैरेक्टरिस्टिक है अनएम्बिग्यूअसनेस, ये कैरेक्टरिस्टिक ये कहता है कि जो भी एसआरएस है उस एसआरएस के अंदर जितने भी रिक्वायरमेंट्स लिखे गए हैं वो सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स अनएम्बिग्यूअस होने चाहिए। मतलब हर एक रिक्वायरमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब निकलना चाहिए और पढ़ने वाले इंसान को वो मतलब समझना चाहिए। वो रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद पढ़ने वाले इंसान के दिमाग में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राइट, तो ये कैरेक्टरिस्टिक ये कहता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज फिजिबिलिटी। सबसे पहले तो तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि फिजिबल का मतलब क्या होता है। देखो, अगर सपोज लेट्स से मान लेते हैं कि हम एक बिल्डिंग के अंदर 5th फ्लोर पे खड़े हैं और अगर सपोज मैंने तुम्हें बोला कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे तुम नीचे सबसे जल्दी पहुंचोगे। अब तुम में से कोई बोलेगा कि हम लिफ्ट से नीचे जल्दी पहुंच सकते हैं, कोई बोलेगा कि मैं स्टेयर्स से जाऊंगा और जल्दी जल्दी जाऊंगा और उससे मैं नीचे जल्दी पहुंच जाऊंगा। अब इनमें से दोनों रास्ते सही है, बट अगर सपोज मैंने तुमसे कहा कि एक तीसरा रास्ता भी है विच इज अगर तुमने 5th फ्लोर के बैल्कनी से छलांग मार दी तो उससे तुम सबसे ज्यादा जल्दी नीचे पहुंचोगे। बट अभी यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि इससे तुम मर भी सकते हो या तुम्हें चोट पहुंच सकती है। आई मीन मुझे नहीं पता कि 5th फ्लोर से कूदने के बाद आदमी मरता है या उसको चोट लगती है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी जंप नहीं किया है 5th फ्लोर से। फर्स्ट ईयर में कर लेना चाहिए था, पता तो चल जाता था कम से कम। बट बेसिकली अगर सपोज तुमने छलांग मारी तो इससे तुम्हारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या तो तुम मर सकते हो या तुम्हें चोट आ सकती है। इसीलिए ये जो ऑप्शन है, दिस ऑप्शन इज नॉट फिजिबल, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। तो फिजिबल का मतलब प्रैक्टिकल होता है। ओके, तो अभी फिजिबिलिटी ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कहता है कि एसआरएस के अंदर जितने भी रिक्वायरमेंट्स है सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स फिजिबल यानी कि बेसिकली प्रैक्टिकल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर सपोज एक टाइम और कॉस्ट की बाउंड्री डिफाइंड है तो ये रिक्वायरमेंट्स ऐसे है जिनको अगर कंप्लीट करना है तो उस कंपनी को या जो भी टीम उस सॉफ्टवेयर को बना रही है उस सॉफ्टवेयर को इन बाउंड्रीज के बाहर जाना पड़ेगा। बाउंड्रीज के बाहर खर्चा हो रहा है, इन बाउंड्रीज के बाहर टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे के सारे रिक्वायरमेंट्स जो एसआरएस के अंदर वो रिक्वायरमेंट्स बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होने चाहिए। अब जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है वो है अंडरस्टैंडेबल बाय द कस्टमर। इसका मतलब ये है कि देखो अभी क्या है कि तुम तो कंप्यूटर साइंस फील्ड के एक्सपर्ट हो, बट द थिंग इज कि तुम्हारा जो कस्टमर है जिसको तुमसे सॉफ्टवेयर बनवाना है वो कंप्यूटर साइंस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है। राइट, ही इज़ अ नूब इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस फील्ड। और इसीलिए जो एसआरएस तुम बना रहे हो ना उस एसआरएस के अंदर कोर कंप्यूटर साइंस के अंदर के सिंबल्स और नोटेशंस का इस्तेमाल तुम्हें नहीं करना है। जो भी एसआरएस तुम बना रहे हो उसको एकदम सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड रखना है, क्योंकि अगर तुमने वैसे सिंबल्स और नोटेशंस का इस्तेमाल कर लिया तो जो कस्टमर है उसको वो चीज़ें पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। बट अगर तुमने सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज या भाषा में वो एसआरएस बनाया तो इससे कोई भी लेमैन या नॉर्मल इंसान या तुम्हारा कस्टमर उस एसआरएस को ईजिली पढ़ सकता है, रीड कर सकता है। राइट, अब जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है वो है रैंक्ड बाय इंपॉर्टेंस। देखो कैसा है कि एसआरएस के अंदर जितने भी रिक्वायरमेंट्स होता है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर रिक्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस सेम है।
कोई रिक्वायरमेंट ऐसा हो सकता है जिसके इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और कोई रिक्वायरमेंट या कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है एक एसआरएस के अंदर। और इसीलिए एक एसआरएस के अंदर एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिससे ये पता चल सके कि किस रिक्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस कितनी है। अब अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि एसआरएस के अंदर जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, इन रिक्वायरमेंट्स का एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, या ये रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे के साथ क्लैश नहीं होने चाहिए। हम रिक्वायरमेंट्स को कंसिस्टेंट तब कहेंगे जब इन रिक्वायरमेंट्स का एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार का क्लैश नहीं हो रहा है या कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, राइट। और अब अगर ये पांचों के पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स एक एसआरएस के अंदर अवेलेबल है तो उस एसआरएस को हम एक गुड एसआरएस कहेंगे। ओके, अब अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, जिससे इनडायरेक्टली आप ही को फ़ायदा होगा। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।